बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसके पास एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। जंगल के किनारे एक पुराना खंडर था जहां लोग दिन में भी जाने से डरते थे। उसी खंडर में 4 चोर रहते थे। वे चारों बचपन के दोस्त थे और हर काम मिलकर करते थे। उन चारों चोरों के नाम कल्लू, बल्लू, मल्लू और टिल्लू। चारों गरीब परिवार से थे। बचपन में उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिला, इसलिए वह चारों रास्ता भटककर और गलत रास्ते पर चल पड़े। शुरू में वे छोटी मोटी चोरी कर लेते थे गांव में, लेकिन समय के साथ साथ उनका मन लालच से भर गया। हर रात वे चारों खंडर में बैठकर बातें करते, कोई पहरा देता, कोई योजना बनाता। वे एक दूसरे को भाई मानते थे। उनका नियम था, चोरी मिलकर करेंगे और जो भी मिलेगा उसे बराबर बांट लेंगे। गांव के लोग उनसे डरते थे, लेकिन चारों कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। इसी कारण उन्हें लगता था कि वे गलत नहीं कर रहे हैं। एक दिन मल्लू को शहर से लौटते एक व्यापारी से खबर मिली कि पास के शहर में एक बहुत अमीर सेठ रहता था। उसके घर में सोने चांदी और गहनों का ढेर लगा रहता था। यह सुनते ही चारों की आंखों में चमक आ गई। कल्लू बोला, अगर यह चोरी हमारी सफल हुई तो हमें जिंदगी भर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने खंडर में बैठकर वह चोरी करने की योजना बनाने लगे। अमावस्या की रात चुनी उन्होंने। अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। चारों चुपचाप सेठ के घर पहुंचे। बहुत सावधानी से ताला तोड़ा और तिजोरी खोल दी। सोने की चमक ने उनके होश उड़ा दिए थे। उन्होंने थैलियां भरी और जंगल की ओर लौट आए। वह चारों चलते चलते थक गए और उन्होंने जंगल पहुंचते ही सोना जमीन पर फैला दिया। सोना बहुत अधिक था। अब भरोसे की जगह शक ने ले ली थी। हर किसी के मन में शक था। बल्लू मन ही मन सोचने लगा, अगर एक कम हो जाए तो मेरा हिस्सा बढ़ जाएगा। तीनों ने मिलकर टिल्लू को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। दूसरी ओर लेकिन टिल्लू भी भोला नहीं था। उसे उनके बदले व्यवहार से शक हो गया था। वह अकेले बैठा सोचने लगा, अगर ये 3 ना रहे तो सारा धन मेरा हो जाएगा। उसने चुपचाप शराब और खाने में जहर मिला दिया और टिल्लू ने बोला, आज बड़ी चोरी हुई है, पहले जश्न मना लेते हैं, फिर सोना आधा आधा बांटेंगे। उसके उन तीनों दोस्तों ने शराब पी ली और टिल्लू बैठा बैठा देख रहा था। थोड़ी देर में वे जमीन पर गिर पड़े। टिल्लू खुशी से हंस पड़ा, हा 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 हा। लेकिन जैसे ही उसने खाना खाया, वह भी तड़पने लगा। कुछ ही देर में चारों की मृत्यु हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने जंगल में चारों को मृत अवस्था में पाया। पास में सोने की थैलियां वैसी ही पड़ी हुई थीं जैसी वे चोरी करके लाए थे। और वहां खड़े बुजुर्ग बोले, गांव के लालच ने इन्हें भाई से दुश्मन बना दिया। और आपस में तरह तरह की बातें करने लगे। जो लालच करता है वह सब कुछ खो देता है। गलत रास्ते से कमाया धन कभी सुख नहीं देता है। सच्ची दोस्ती भरोसे से चलती है, लालच से नहीं चलती है। ऐसी बातें करते हुए सब अपने घर की ओर चले गए। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।